राशमी जैसे में अब बात करते हैं दुमका की बेटी अंकिता की, जिसके शाहरुख और नईम नाम के दो दरिंदों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। और इस हत्याकांड के पीछे उसी संगठन का नाम सामने आ रहा है जिसके खिलाफ देश विरोधी साजिशों में शामिल होने को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अंकिता हत्याकांड के पीछे भी पीएफआई और बांग्लादेश में बैठे उसके आतंकी आकाओं के नाम ही सामने आ रहे हैं, जिससे अब इसकी जांच एनआईए से कराने की मांग उठने लगी है। सरकार को एक धक्का और दो। अंकिता हत्याकांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अंकिता की हत्यारे शाहरुख और नईम का आतंकी कनेक्शन आया सामने। क्या पीएफआई के इशारे पर झारखंड की बेटी अंकिता को शाहरुख ने मारा? अंकिता को जिंदा जलाकर मारने वाले शाहरुख का क्या है पीएफआई से कनेक्शन? अपने लिए इंसाफ मांगती अंकिता कराहती हुई इस दुनिया से चली गई और अब अंकिता हत्याकांड पर सियासतदां अपनी अपनी रोटी सेकने में जुटे हुए हैं। एक तरफ झारखंड के दुमका की बेटी अंकिता का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के विधायक पिकनिक मना रहे हैं। वहीं अंकिता के घर पर पक्ष विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पर इस बीच अंकिता हत्याकांड में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि शाहरुख और नईम ने अपने आतंकी आकाओं के इशारे पर अंकिता को जिंदा जला डाला। सीक्रेट एजेंडा चलाने वाले पीएफआई जैसे संगठन के लिए काम करते थे। क्या पीएफआई ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन के साथ मिलकर अंकिता की हत्या करवा दी? दरअसल दुमका के पूर्व विधायक लुइस मरांडी ने मांग की है कि अंकिता मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पीएफआई के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं पीएफआई के कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। कई लोग इस तरह का बोल रहे हैं कि इस तरह का संगठन अभी फिर से शुरू हो गया है, जो पीएफआई संगठन है और शाहरुख का नाम उसमें आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान का के बाद ये सामने जरूर आएगा। दुमका की बेटी अंकिता को शाहरुख ने पहले एक तरफा प्यार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब अंकिता उसके झांसे में नहीं आई तो शाहरुख ने उसे जिंदा जला डाला। और दुमका की पूर्व विधायक लुइस मरांडी का आरोप है कि पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठन इस वक्त इसी तरह से हिंदू बेटियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें पहले चकाचौंध दिखाकर और डोरे डालकर लड़कियों को जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है और जो नहीं फंसती उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, जैसे शाहरुख और नईम ने अंकिता के साथ किया। उसमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह का संगठन के माध्यम से इस तरह मैंने टीनेजर एज कहेंगे, इस तरह के लड़कियों को कुछ चकाचौंध दिखा के, पैसा दिखा के अपने तरफ आकर्षित करना, और अगर वो आकर्षित ना हो तो फिर इस तरह से अंजाम देना, या फिर अगर सक्सेस हुआ तो उन लोगों को मैंने बड़ी रकम मिलता है। कई तरह की चीज़ें हैं इस तरह का। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका सीक्रेट एजेंडा है हिंदुस्तान को दंगे की आग में झोंकना, देश का माहौल खराब कर 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना। इस वक्त देश में हर छोटे बड़े दंगे और नफरती हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। वहीं पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से भी पीएफआई के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। और अंकिता हत्याकांड का दूसरा आरोपी नईम भी बांग्लादेशी आतंकी संगठन से प्रभावित बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पीएफआई पर शक की सुई और भी ज्यादा गहराती जा रही है। दरअसल हाई लेवल जांच टीम को अंकिता को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल खरीद कर देने वाले शाहरुख के साथी नईम के मोबाइल से ये पता चला कि वो बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला से प्रभावित था। ये संगठन गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर बच्चा पैदा करने और उन्हें इस्लाम कबूल कराने के मकसद से काम करता है। इतना ही नहीं, जांच में ये भी पता चला है कि अंकिता हत्याकांड के आरोपी नईम पॉक्सो एक्ट में जेल जा चुका है। 2021 में उसने 17 की नाबालिग लड़की को भगाया था और इस वक्त वो बेल पर बाहर था। 22 अगस्त की शाम को वो शाहरुख से मिला और उसने ही पेट्रोल खरीद कर शाहरुख को दिया था।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर अंकिता हत्याकांड के दोनों आरोपी शाहरुख और नईम के बांग्लादेशी आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात की है और कहा कि ये कई हत्याकांड को अंजाम दे चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा कि अंकिता के हत्यारे शाहरुख और उसका दोस्त मोहम्मद नईम आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रभावित है और वो दोनों बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्याओं के भी जिम्मेदार हैं। एक लड़की की दर्दनाक मौत और आरोपियों पर तेजी से कार्रवाई न होना, सरकार का पता नहीं लेकिन जनता को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और झारखंड की राजधानी रांची से लेकर दुमका और जमशेदपुर तक लोग अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की जा रही है। इस बीच दिल्ली से बीजेपी के 3 बड़े नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे ने अंकिता के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है। बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। सोरेन सरकार पर डायरेक्ट इल्जाम लग रहे हैं कि संगठित तरीके से झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पनाह दी गई और झारखंड को जिहादियों का गढ़ बना दिया गया, जिस वजह से शाहरुख और छोटू जैसे आरोपी पीएफआई और बांग्लादेशी आतंकियों के साथ मिलकर अंकिता के सपनों और उसकी जिंदगी को तबाह करने की जुर्रत कर पाए। टीम न्यूज़ नेशन।